Hello students, welcome to the class. This is 8th standard SS, chapter 1, third session. And in previous session we have learnt Britishers started trade with Bengal. In the Bengal also they gone in 1651 or in the banks of river Hooghly. Then their forts were garrisoned to protect their factories. Means वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग के लिए फोर्ट बनाया और उनको garrisoned means ट्रूप ऑफ आर्मी मीन्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को वहाँ पे आर्मी को रखा है सेफ्टी के प्रोटेक्ट के लिए फैक्ट्रीज के लिए. दे गॉट परमिशन फ्रॉम औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस अगेंस्ट एनुअल पेमेंट्स. दिस इज प्रीवियसली वी हैव लर्न्ड. और इतना ही नहीं, उनकी वहाँ पे औरंगजेब उस समय का जो मुगल एम्परर है औरंगजेब से परमिशन लिया ट्रेडिंग के लिए यानी व्यापार के लिए. और जनरली बिजनेस के लिए वहाँ पे कोई भी आके करेंगे वहाँ ट्रेडर्स सभी ट्रेडर्स से किंग को टैक्स देना पड़ता है. बट ये ब्रिटिश कंपनी जो है टैक्स की जगह पूरा एनुअल अमाउंट बात किया है विदाउट टैक्स विदाउट पेइंग टैक्स सेकेंड एनुअल पेमेंट. ईयरली अमाउंट पे करेंगे और अलग से टैक्सेस नहीं. इस तरीके से उन्होंने औरंगजेब से परमिशन ले लिया. देन इसी के ऊपर आपका एक यहाँ दिया है थिंक. Do the merchants from foreign countries seek permission to do such trade in India in today's time? Means आज का एशियन टाइम में भी अगर फॉरेन कंट्रीज विदेशी वाला अगर हमारे देश में आके इंडिया आके ट्रेडिंग करेंगे तो उनको भी परमिशन लेना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए. इसके बारे में सोचने वाली बात है. यस, कोई भी अगर हमारा देश में से विदेश जाके ट्रेड करना है तो हम भी उस देश का परमिशन लेना है और विदेश वाला इंडिया आके ट्रेड करना है तो भी उनको हमारा गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. ओके. देन हियर इट इज गिवन 3 मैप्स. इंडिया जो ब्रिटिशर्स का रूलिंग एरिया दिया गया है ब्लू कलर वाला है. 1797 में उनकी रूलिंग एरिया कितना है ब्लू कलर से दिया गया है. देन 1840 में कितना है एक्सपेंड किया है. और उसके बाद 1857 यानी 1757 से लेके और 1787 तक का कितना एक्सपेंशन किया है उनकी कलर्स में दिए गए हैं ब्लू कलर में. यू कैन ऑब्जर्व इन योर बुक. नाउ कम टू द लेसन. द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857 मीन्स 1757 में उनकी जो रूलिंग चालू किया है वहाँ से यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स पहले ट्रेडिंग के लिए आए थे बट उसके बाद उनके रूलिंग भी चालू किया है 1757 में. 1757 से लेके 1857 की बीच की जो 100 ईयर्स में कितना उनके रूल एक्सपेंड किया है देखते हैं. बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay their taxes as well. As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Verdi Khan. After Ali Verdi Khan, his son Siraj-ud-Dowla took charge. He got involved in a major battle with the British. ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जाके अपना औरंगजेब से परमिशन लिया ट्रेडिंग के लिए. उसके बाद वहाँ पे ये पैसा कमाने की रेस में है टू अर्न मोर एंड मोर मनी. ज़्यादा पैसा कमाने का रेस में ईस्ट इंडिया कंपनी है. ऐसे समय में जो उन्होंने पहले बंगाल से ऑर्डर पास किया गया है बिना टैक्स कंपनी वहाँ पे बिजनेस ट्रेडिंग करेगा. बट ये जो रूल है ओनली कंपनी के लिए है. ओनली द कंपनी अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग. टैक्स फ्री ट्रेडिंग यानी वो कंपनी एनुअल साल में एक बार अमाउंट जमा करेगी इतना फिक्स अमाउंट की. बट बाकी पूरा टैक्स फ्री उनकी ट्रेडिंग करने का ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये परमिशन दिया गया. बट उनमें जो कंपनी में जो काम करने वाला कुछ ऑफिसर्स उन्होंने क्या किया था अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर लेते. एक तो कंपनी में काम करते हुए अपना प्राइवेट में भी वो ट्रेड कर रहे थे, वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे.
ये परमिशन सिर्फ बंगाल गवर्नमेंट नवाब ने सिर्फ कंपनी को दिया है, बट कंपनी के अलावा कंपनी में जो ऑफिसर्स है अपना प्राइवेट ट्रेड में भी टैक्स नहीं दे रहे थे। इसका रिजल्ट की वजह से जो बंगाल की टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया है और बहुत कम हो गया। इसका वजह से बंगाल नवाब अपोज किया है, ब्रिटिशर्स की अपोज किया है। जो इनकम टैक्स कम बहुत कलेक्शन कम हो रहा था, इसका वजह से उस समय के बंगाल नवाब है मुर्शिद कुली खान, उन्होंने अपोज किया है। और ये इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच का डिस्प्यूट यानी वाद विवाद चल रहे थे। और ये वाद विवाद उस समय की जो नवाब मुर्शिद कुली खान के बाद उनके बेटा अलीवर्दी खान भी आया था, उनके समय पे भी चल रहे थे। और उसके बाद ये अलीवर्दी खान का बेटा सिराजुद्दौला चार्ज ले लिया है, यानी तीसरी जनरेशन आया है, तब तक ऐसा चलते आ रहा, ये डिस्प्यूट चल रहा है। और जब सिराजुद्दौला चार्ज ले लिया है यानी बंगाल की नवाब बन गया सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान का पोता है, ये ग्रैंडसन है। ही गॉट इन्वॉल्व इन ए मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। उन्होंने फिर कंपनी के अगेंस्ट में ये इसी डिस्प्यूट में जो टैक्स का मेन डिस्प्यूट था, उनका सिर्फ कंपनी की टैक्स फ्री की ट्रेडिंग की दिया है एनुअल अमाउंट देने के लिए, बट कंपनी में जो काम करने वाला ऑफिसर से भी अपना प्राइवेट बिजनेस करते हुए ट्रेड करते हुए टैक्स नहीं दे रहे। इसी बात पे उनकी वाद विवाद डिस्प्यूट चल रहा था, इसी बात पे उनकी एक बैटल निकाला है सिराजुद्दौला। और ये जो बैटल है बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पे दिया गया है सिराजुद्दौला का पिक्चर आप देख सकते हैं। एंड सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756, ये पॉइंट आप नोट करो। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल की नवाब बन गया है। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal। और ये थोड़ा इम्पल्सिव, सिराजुद्दौला इम्पल्सिव मीन्स बहुत हॉट हेडेड, मतलब जो भी वाद चल रहा है ऑलरेडी कंपनी की और नवाब का, इसका वजह से ब्रिटिशर्स को ज़्यादा स्ट्रिक्टली कर रहा था। इसका वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इनकी कॉम्पिटिटर्स यानी ऑलरेडी इनकी नेचर की वजह से इनके राज्य में ही कुछ कॉम्पिटिटर्स है उससे अगेंस्ट है, उनको हेल्प कर लिया सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। और कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट, कॉन्स्पिरिंग मीन्स पीठ पीछे, स्टैप बैक, पीठ पीछे इसको अनलॉफुली एक अनफेथफुली एक प्लान बनाया है। मतलब जो सिराजुद्दौला नवाब के साथ काम करने वाला से ही मिलके, एग्जाम्पल नवाब सिराजुद्दौला के पास जो सेनापति चीफ आर्मी में चीफ कमांडर होते हैं उनको ही अपना तरफ कर लिया है। उनको ऐसा वादा किया है आप हमारे साथ हाथ मिलाओ और युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा देंगे, उसके बाद आपको बंगाल के नवाब बनाएंगे। तो इसी कंडीशन में आप हमारा हाथ मिलाओ करके, यानी इसको बोलते हैं पीठ पीछे धोखा देना, स्टैप बैक। ऐसा सिराजुद्दौला का आर्मी में चीफ कमांडर को इनकी तरफ कर लिया है, अनलॉफुली कर लिया, अनफेथफुली। और उसमें युद्ध में आधा दिन में ही ये युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया है और सिराजुद्दौला को नवाब से हटा दिया गया। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और इस तरीके से ब्रिटिश मर्चेंट्स यानी ब्रिटिश व्यापारियों को और नवाब को बीच में बहुत सारा वाद विवाद चल रहा है टैक्स के बारे में। When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, जब ये ब्रिटिश मर्चेंट्स टैक्स जमा नहीं कर रहा है और ये जो है इंडियन और फॉरेन दोनों मर्चेंट्स को लागू किया गया है, सभी को कंपलसरी टैक्स जमा करना है। तो सिचुएशन केम टू ए बॉयल, मतलब बहुत सभी व्यापारी लोग अगेंस्ट हो गए हैं नवाब की। He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions। और इतना ही नहीं है, उसने ऐसा आर्डर निकाला है सिराजुद्दौला नवाब बनने के बाद ब्रिटिशर्स को अपना फैक्ट्री की फोर्टिफाई नहीं करना। फोर्टिफाई मीन्स पहले से भी आ गया है हमारे लेसन में, अपना जो ट्रेडिंग सेंटर की एक फोर्ट बनाते हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग बना के उसके अंदर उनकी फैक्ट्री भी रखते हैं और मटेरियल भी रखते हैं और उसकी रक्षा के लिए पूरा एक बड़ा सा वॉल बनाते हैं, पूरा उनकी बिल्डिंग की चारों तरफ सेफ्टी के लिए बड़ा सा वॉल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाइड।
और नवाब ने ही इसके लिए मना किया है। जो फोर्टिफाइड किया है यानी अपना ट्रेड सेंटर की बड़ा सा वॉल बनाया है उसको गिरा दिया है। और उसके बाद जो टैक्स भी जो गवर्नमेंट की जो रूल है उसके हिसाब से सभी को गवर्नमेंट के रूल्स कंडीशंस के हिसाब से टैक्स जमा करने का हुक्म दिया है। दिस प्रोवोकेशन वाज एनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वार एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। और इस बहाना से उनके ऊपर वार पे गया है। और जो फर्स्ट वार में ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से हटा दिया है। सक्सीडेड मतलब सक्सेस हो गया है और ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से निकालने के लिए। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद यानी उनकी जो फोर्ट की दीवार गिरा दिया है और उनको कंपनी की थोड़ा कम हो गया है उनके अधिपत्य। उसके बाद ब्रिटिश की काउंटर अटैक यानी वहाँ से चेन्नई में यानी मैड्रास में जो उनकी एक और कंपनी है, कंपनी की दूसरा एक ब्रांच है, वहाँ का जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, उनकी लीडरशिप में वहाँ से उनकी आर्मी लेके यहाँ पे अटैक किया है। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। और इसमें ये जो रॉबर्ट क्लाइव है चेन्नई से आया है, मद्रास से आया है, आके अपना सेना लाके यहाँ पे जो मीर जाफर ये है सिराजुद्दौला का कमांडर चीफ यानी सेनापति है, उनको ब्राइब मतलब रिश्वत देना। रिश्वत मतलब यहाँ पे ऐसा रिश्वत है प्रॉमिस किया है अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे सिराजुद्दौला को हटा के आपको बंगाल की नवाब बनाएंगे, ये रिश्वत है। ये इस तरीके से उनको अपना तरफ करके विथ ए प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम यानी बंगाल नवाब आपको, थ्रोन मीन सिंहासन, जो राजा बैठने का प्लेस होते हैं उसको सिंहासन, और बंगाल के नवाब बनाएंगे। इस वादा करके उनको अपना तरफ करके कन्विंस किया है और उसके साथ हाथ मिला लिया टू जॉइन देयर साइड यानी सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ को ब्रिटिशर्स की तरफ वो कर लिया। विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो मीर जाफर के हेल्प से यानी सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर का हेल्प से रॉबर्ट क्लाइव यानी कंपनी की जो सेनापति वहाँ चेन्नई से आया है वो सिराजुद्दौला को प्लासी की बैटल ऑफ प्लासी ने, प्लासी एक जगह है वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया, हरा दिया और मार दिया। दिस वॉज द फर्स्ट वार फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। और ये जो है फर्स्ट वार ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेडिंग के लिए आए हैं बट वार करके पहला बंगाल का अपना तरफ कर लिया है। ये फर्स्ट वार है, ये वार है बैटल ऑफ प्लासी यानी बैटल ऑफ प्लासी से ही इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना रूलिंग स्टार्ट किया है। ये 1756 में हुआ है ये वार। और इस वार में नवाब को बना गया है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया है और नवाब तो मीर जाफर रहेगा और उनमें कुछ एरिया के इनके अंडर रहेगा, कंपनी के अंडर, इस तरह से। दिस वार इज कंसिडर्ड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दैट्स वाई ये बैटल ऑफ प्लासी को इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट यानी इंडिया में जो यूरोपियंस अपना रूलिंग स्टार्ट करने का टर्निंग पॉइंट ये बैटल ऑफ प्लासी से ही हुआ है। एंड टुडेज लेसन इज दिस मच। ओके, अगेन रीड द लेसन केयरफुली and underline the point. Thank you.